सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर कुल 7 लोकसभा सीट है। 10 अप्रैल को यहां पर मतदान है। लगातार 2 बार से यहां कांग्रेस की लहर है, लेकिन इस बार क्या होगा? आम आदमी पार्टी के आने से दिल्ली का मुकाबला जो 2 पार्टियों के बीच होता था, अब वो त्रिकोणीय हो गया है और सबके अपने अपने दावे हैं। जीत तो उनकी ही होगी। मोदी गरज कर चले गए, राहुल बोल कर चले गए, केजरीवाल कहकर निकल गए। पार्टियों ने हुंकार दिल्ली में भरी, गूंज पूरे देश में सुनाई पड़ी। मोदी ने कमल खिलाने को कहा, राहुल ने हाथ थामने को कहा और आपका झाड़ू दिल्ली की सड़क पर चला। शाम तक का वक्त है दिल्ली में आज चुनाव प्रचार करने का। केजरीवाल ने 49 दिन ही दिल्ली में सरकार चलाई थी, लेकिन सियासत से गंदगी दूर करने की ललक पूरे देश में जग गई। दिल जीतने की हसरत पूरे हिंदुस्तान में जवान हो गई। पार्टी का जनता का भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकती है वो है आम आदमी पार्टी, क्योंकि हमारी नीयत साफ है और बीजेपी कांग्रेस वालों की नीयत खराब है। दोस्तों, 5 साल पहले जब दिल्ली में लोग वोट डालने निकले थे तो सिर्फ 2 ही विकल्प थे, लेकिन 18 महीने पुरानी पार्टी ने बड़े बड़ों को राजनीति तो सिखा ही दी। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में एक नया प्रयोग शुरू किया है। अब तक वो धूल झोंकते थे, पार्लियामेंट में प्रयोग शुरू किया है मिर्ची झोंकने का। संक्षेप में समीकरण समझिए। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी ने महेश गिरी, आपने महात्मा गांधी के पौत्र राजमोहन गांधी और कांग्रेस ने मौजूदा सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के रमेश बिधूड़ी, आपके कर्नल देवेंद्र सिंह शेहरावत और कांग्रेस के रमेश कुमार किस्मत आजमा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली में आपकी तरफ से पूर्व पत्रकार जर्नैल सिंह, बीजेपी से पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से महाबल मिश्रा के बीच मुकाबला है। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी की तरफ से नए सहयोगी उदित राज, कांग्रेस की मौजूदा सांसद कृष्णा तीरथ और आपकी तरफ से दिल्ली की पूर्व मंत्री राखी बिरलान को टिकट दिया गया है। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी, आपकी तरफ से पत्रकार आशीष खेतान और कांग्रेस की तरफ से मौजूदा सांसद अजय माकन मैदान में है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से आपकी तरफ से प्रोफेसर आनंद कुमार, कांग्रेस से मौजूदा सांसद जय प्रकाश अग्रवाल और बीजेपी की तरफ से भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मनोज तिवारी चुनावी मैदान में है। चांदनी चौक सीट पर पूर्व टेलीविजन पत्रकार आशुतोष, निवर्तमान सांसद कपिल सिब्बल और बीजेपी के हर्षवर्धन के बीच मुकाबला है। और बीजेपी की सरकार ने भी आपको एक रिकॉर्ड बना के दिया, करप्शन का रिकॉर्ड, भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड। दिल्ली में लोकसभा के सिर्फ 7 सीट नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है, अगर केजरीवाल जीत गए तो बड़ी बड़ी पार्टियों को अपनी राजनीति की शैली बदलनी होगी। मोदी जीत गए तो केजरीवाल की सियासत सड़क पर रह जाएगी और राहुल आ गए तो हाशिए पर खड़े बुनियादी सवाल राजनीति के केंद्र में चमकने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।